बीटीसी और इथेरियम तो एक ही जगह जाम है, लेकिन उधर ईरान की तरफ से लचक दिखाई जा रही है और पुतिन की तरफ से भी लचक ही दिखाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर है, कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो इंडिया के टैरिफ मामलात में हो, चाहे रूस यूक्रेन के वार की बात हो, चाहे अमेरिका के डायरेक्ट चाइना से जंग की बात हो, या फिर अब ईरान के ऊपर अटैक की। क्या था असल मकसद अमेरिका का ईरान के ऊपर अटैक का, और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने अहदाफात को कामयाबी से हासिल कर पा रहा है या नहीं, जानेंगे आज इस वीक की बीटीसी के वीकली एनालिसिस की वीडियो में, यानी कि क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस की वीडियो में, जिसके अंदर शामिल होगा मेरा टेक्निकल एनालिसिस, ऑफ कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट का। इसके अलावा सेंटीमेंट एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे कि बीटीसी का फ्यूचर क्या है, आने वाले दिनों में सेंटीमेंट किस तरफ मूव हो रहा है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर होने वाली है। माय नेम इज रहील गुम्मन, वेलकम टू माय चैनल। बीटीसी प्राइसेस हाल फिलहाल $68,500 के आसपास तिजारत कर रही हैं। क्या बीटीसी का अगला टारगेट $63,000 लेवल डिप होगा या बीटीसी बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी? पिछले 24 घंटों के दौरान बीटीसी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 13% से कम होकर 12% तक पहुंच चुका है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.12 ट्रिलियन से बढ़कर $2.32 ट्रिलियन तक अप हुआ है। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ ट्रेड टैक्स खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यूरोजोन, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको पर भी टैरिफ ट्रेड टैक्स कम हो सकता है। बीटीसी प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर कहा है कि बीटीसी को हम आने वाले दिनों में दुनिया की रिजर्व करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। इलॉन मस्क ने कहा है कि एक्स पर ऑल्ट कॉइन्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। लास्ट वीक स्टेबल कॉइन की मांग में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में भी स्टेबल कॉइन की मांग में इजाफा होगा। एक्सचेंजेस के अपने कॉइन की प्राइसेस में बेहतरी नोट की जाएगी। बीएनबी की प्राइसेस अप हो सकती हैं। कॉइन बेस मार्केट के मुताबिक क्रिप्टो बिग वेल्स इन्वेस्टर ने 15,000 बीटीसी बाय किए हैं। $63,000 लेवल बहुत अच्छा बाय लेवल हो सकता है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक $63,000 लेवल की सपोर्ट ब्रेक होती है तो बीटीसी का अगला टारगेट $47,000 लेवल होगा। हाल फिलहाल के लिए ईरान इसराइल तनाजा जूं का तू बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त नया महाज खोल सकते हैं। एक्सपर्ट ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यूक्रेन रशिया तनाजा जल्द हल हो जाएगा। अमेरिकन डॉलर प्रेशर में है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बीटीसी को डोमिनेट करेगा और बीटीसी की प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। हाल फिलहाल के लिए बीटीसी का बयानिया डाउन है। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मंथली चार्ट से, वो भी बिटकॉइन के, क्योंकि बिटकॉइन ही सारे पेयर्स को मूव करवाने में अहम किरदार अदा करता है। एज यू सी, बीटीसी में एक डाउन साइड पे बहुत बड़ी लेग नज़र आ रही है और अभी भी 12 दिन बाकी हैं बीटीसी की मंथली कैंडल क्लोज होने में। पास्ट 5 से 6 महीने के रिकॉर्ड के मुताबिक तो बीटीसी के अंदर डाउन प्रेशर है और बीटीसी की ये वाली कैंडल भी डाउन साइड पे क्लोज होने के चांसेस हैं। और बीटीसी के मंथली चार्ट को अगर देखें तो यूँ महसूस हो रहा है कि शायद अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने बीटीसी शायद 55,000 को और 50,000 को भी टैब कर ही लेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन हमारी डाउन साइड पे $57,000 पे। और मूविंग एवरेज लाइन का फंडा बड़ा सिंपल सा है कि अगर मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट ना भी करे, सिर्फ रिजेक्शन ही खा ले, तो वीक की हो सकता है $40,000-50,000 की या $20,000-30,000 डाउन साइड पे लग जाए। और फिर उसके बाद मार्केट शायद अगर रिजेक्शन होती है और उसकी कंफर्मेशन भी होती है तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग फिर मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और आने वाले दिनों में हमें $70,000-80,000 या $90,000 के ऊपर बीटीसी की मार्केट दोबारा मिल सकती है। लेकिन ये तो सारी मंथली चार्ट की कहानी है। आइए कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स को भी एनालाइज करते हैं। ऑलरेडी मार्केट ने वीकली चार्ट में अपनी मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट कर चुकी है और उसके बाद एक अच्छी खासी बड़ी मोटी सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुकी है और उसको कंफर्म भी कर चुकी है। और अभी एक और सपोर्ट है जहां पे मार्केट अभी मार खा रही है और वो 50,000 की है या 60,000 की है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर $40,000 लग रहा है कि मार्केट लगा देगी, जो कि मार्केट का इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है। सो बीटीसी की मार्केट में तो अभी भी डाउन साइड पे रैली कंटिन्यू है, चाहे अगर मंथली की बात की जाए मंथली चार्ट पे भी, और अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट पे भी हमें बीटीसी डाउन साइड पे ही जाता नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे रोक रही है बीटीसी को अभी सेल करने में, शायद वो अगले महीने यानी कि मार्च के स्टार्ट में दोबारा सेलिंग
सेलिंग नज़र आए वो ये है कि मार्केट में यहाँ पे अब डाउन साइड पे रिजेक्शन से शो होनी शुरू हो गई है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि वीकली चार्ट में। ये उसी तरीके की रिजेक्शन है जिस तरीके की रिजेक्शन मार्केट पहले अपने स्ट्रॉन्ग एफवीजी लेवल पे दे चुकी है। ये बात कर रहा हूँ मैं नवंबर की। नवंबर 2025 में भी मार्केट ने डाउन साइड पे थोड़ी बहुत ही वीक्स बनानी स्टार्ट की थी और ये अपने सपोर्ट मुकाम पर ही बनानी स्टार्ट की थी, और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही अप साइड पे थोड़ा मूव हुई सपोर्ट मुकाम को ब्रेक किया और वापस डाउन साइड पे आ गई। ये इस चीज़ की भी दलील है जो मैंने कहा कि मुझे एक अगले महीने में दोबारा सेलिंग नज़र आ रही है, वो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि शायद अगले 1-2 महीने मार्केट यहाँ पे चर्निंग करना चाहे या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक नया बना के उसके दरमियान में स्कैल्पिंग करना चाहे या रेंज करना चाहे या इसको साइडवे ट्रेंड भी कहा जा सकता है। सो हमें एक 1.5 वीक मार्केट यहाँ पे ही रेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, ये जो रेंज हमें दिखाई दे सकती है ये कितना होगा इसका लेवल, ये मैं आपको बता देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। इसका एवरेज लो जो है वो 64 से 65 हज़ार हो सकता है और इसका एवरेज हाई जो है 72 से 74,000 डॉलर हो सकता है। सो आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऐसे ही मूव करती हुई आपको दिखाई दे, तो जिसका एवरेज लो 63,000 या 60,000 का भी लो लगा सकती है मार्केट कभी कभी, और एवरेज हाई 70 से 72,000 या 75,000 का भी कभी कभी वीक के थ्रू एवरेज हाई लगा सकती है मार्केट। सो आने वाले दिनों में तो आप इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यानी कि जब जब मार्केट 70,000 75,000 डॉलर के करीब करीब जाए तो आप सेल करें बीटीसी को, जब जब मार्केट 60,000 डॉलर के करीब करीब जाए तो आप बीटीसी को बाय करें और प्रॉफिट आए। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूँ इसका लॉजिक, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, डेली की बात करें, तो पिछले 9 से 10 दिनों में मार्केट ने जो मूवमेंट की है, जो आपने पिछले वीक की भी वीकली एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड की थी, जब देखी होगी मार्केट यहीं पे थी और अभी भी मार्केट वहीं पे है। यहाँ पे मार्केट स्टक है, जब तक मार्केट अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट के अंदर कोई डिसाइसिव मूव आने के चांसेस नहीं है। अब ये रेंज है क्या, ये छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। ये छोटा टाइम फ्रेम है और छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको H4 के चार्ट पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है रिग्रेशन ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, ये रिग्रेशन ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की और एक चैनल हमने बना लिया। याद रहे ये वही सेम चैनल है जो हमने पहले भी क्रिएट किया था, यानी कि ये नवंबर 2025 से लेके ये 18 जन 2026 तक चलता रहा। ये पूरा एक साल, एक समझ ले साल का फासला इसमें लगा। और फिर इसके बाद मैंने आपको एक और छोटा रिग्रेशन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिया कि जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट में तबाही आएगी, और ये था वो, तो वो भी ब्रेक हुआ और मार्केट डाउन साइड पे गई। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा से रिग्रेशन ट्रेंड के अंदर आ गई है। अब छोटे टाइम फ्रेम में हूँ तो यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। ये देखें, मैं आपके लिए चीज़ें बड़ी स्मूथ करके देने वाला हूँ। ये ले, ये देखें, अब हमारा जो ये वाला लेवल है ये सेलिंग का है और ये बाइंग का है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं और इंट्राडे ट्रेड, आपको मज़ीद अच्छी ट्रेड चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, तो आप ये जो हमारी सपोर्ट है इसके ऊपर बाय करें हमेशा, और ये जो हमारी पीक रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हमेशा सेल करें। सेंटर वाले एरिया को आप हमेशा इग्नोर किया करें। ये इग्नोर एरिया है, ये हमारा सेलिंग का जो कि 72,000 से लेके 75,000, और जो हमारा बाइंग का एरिया है वो 65,000 से लेके 62,000, इवन 60,000 डॉलर भी है। सो कितने ज़बरदस्त तरीके से मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है टू मेक सम ग्रीन पिप्स, डॉलर अर्न किए जा सकते हैं। सो इसको इस्तेमाल करें, प्रॉफिट करें, और रहील नवाज़ के इस चैनल को लाजमी लाइक किया करें। इधर आ जाएं, अब हम बात कर लेते हैं मेरे, आपके, हम सब के फेवरेट अथीरियम की, जिसके अंदर आजकल हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोज करना स्टार्ट हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपोज इन द सेंस के मैंने थोड़ी थोड़ी बाइंग करना स्टार्ट कर दी है, और मेरी जो बाइंग है हमेशा वो $2,000 से नीचे नीचे होती है। और इसी टाइम मार्केट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, $1980 के अंदर अंदर है। मान के चलो कि $1980 पे ही आपने अथीरियम बाई किया, और अथीरियम आने वाले दिनों में $4,000 को, $3,800 को टच करता है, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। मार्केट विद इन फ्यू वीक्स कर सकती है ये $3,800 $4,000 को टच, जो कि मार्केट का अब मूविंग एवरेज लाइन से मार्केट कितना दूर चली गई, ये देखें, मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके कितना नीचे आ गई। तो अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया स्टार्ट हो गया है। अब इधर से हमने बाइंग करना स्टार्ट करनी है।
इसलिए कह रहा हूँ। और 4000, 3000, $3500 जाते जाते मार्केट का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वही वहाँ पे है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो वही 3000, $3500 के ऊपर है। तो अगर आप $1500 पे बाय करने में कामयाब हो गए एथेरियम, मान के चलो कि एवरेज आपने 1800 से भी बाय कर लिया एथेरियम को, तो जब ये 3500, 3600, 3800 पे मार्केट पहुंचेगी, और कितने अरसे में पहुंचेगी, विद इन फ्यू वीक्स, जब ये बाय ट्रेंड स्टार्ट होएगा, तो आपके पैसे ऐसे डबल, मतलब इतनी जल्दी पैसा आपका बीटीसी डबल नहीं करेगा। दुनिया का कोई कॉइन इस टाइम आपका पैसा डबल नहीं कर सकता इतनी जल्दी, जितनी जल्दी आपका पैसा एथेरियम में डबल होना है। सो मेक श्योर टू बाय एथेरियम। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा वार्न किया लोगों को कि जब जब वो 1900 से नीचे आया है, 2000 से नीचे आया है, मैंने खुल के लोगों को कहा है बाय करो। अब फिर कह रहा हूँ, जितना बाय कर सकते हो बाय करो। पार्शली बाय करना शुरू कर दिया मैंने, और मेरे ऑर्डर जितने भी ये पेंडिंग ऑर्डर मोस्टली 1800 पे फिल हो रहे हैं, 1850 पे फिल हो रहे हैं, 1900 पे फिल हो रहे हैं, 1950 पे फिल हो रहे हैं। ये 3 फिगर्स हैं। लेकिन आई विश कि मेरे जो लगे हुए पेंडिंग ऑर्डर 1500 पे, 1200 पे, 1600 पे, मैं स्टबर्न नहीं है कि सारे मैंने उधर ही हिट करवाने हैं। मैं साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोज करता जा रहा हूँ, और आपको भी यही एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा कि आप भी आहिस्ता आहिस्ता से अब अपनी बोरियों के जो लगाए हुए हैं ना ढक्कन, वो खोलें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोज करना शुरू करें, स्पेशली इन एथेरियम, बिकॉज एथेरियम इन दैट कंडीशन जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए अब पैसा एक्सपोज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो यहाँ पे ये एक अच्छा बाइंग एरिया है जो कि बनता है $1900 से लेके $1500 या $1200 के दरमियान। मुश्किल है मार्केट इससे नीचे आए। हाँ, उस सूरत में मार्केट इससे भी नीचे आ सकती है कि अगर बीटीसी जो है वो 20,000 से नीचे आ जाए, तो फिर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एथेरियम $700 पे भी आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो एथेरियम को मैं मंथली भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। मंथली में ये गिरना स्टार्ट हुआ है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी मार्केट गिरती जा रही है, और आइए अल्लाह करे मार्च में मार्केट यहाँ पे आ जाए, जो मेरा फेवरेट एरिया है। ये मेरा फेवरेट एरिया जो बनता है वो $1200 से लेके $1600 के दरमियान बनता है। तो अगर मार्केट मार्च में यहाँ पे आ जाती है तो भाई क्या मज़ा आ जाएगा, फिर पैसा सही डबल होएगा। क्योंकि अगर 3500 पे चली गई या 3000 पे भी चली गई मार्केट, 1500 से आपने बाय किया, 3000 पे भी चली गई, जो कि कुछ भी नहीं है। एथेरियम के लिए 1500 पे जाना, 1500 से 3000 पे जाना, इट्स लाइक पीनट्स। जैसे ही बीटीसी ने थोड़ा सा पंप लिया, मान के चलो कि बीटीसी 30,000 पे आ गए या 40,000 पे आ गए, जो कि अभी तक हमने एनालिसिस किए हैं, और बीटीसी 40,000 पे आ जाता है और एथेरियम $1000 के करीब करीब आ जाता है, तो 1000 से $2000 एथेरियम को होना कोई बात ही नहीं। जैसे ही बीटीसी 60,000 पे जाएगा, यानी कि बीटीसी 40,000 से उठ के 60,000 पे गया, $20,000 बीटीसी उठे तो एथेरियम आपका पैसा डबल कर देगा। ये है ईथ में पावर। तो ईथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोज कर सकते हैं आप। एनी हो, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसके लिए मैं एक वेबिनार अनाउंस करता हूं जिसकी फ़ीस हम रखते हैं $20 ओनली। अगर आप ये वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें, तो हमारी टीम आपको वेबिनार में रजिस्टर कर लेगी, जो कि एथेरियम स्पेशलिस्ट मैं बनाऊंगा, बीटीसी क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड करूंगा कि हमने अब साल 2026 की प्लानिंग करनी है कि हमने एथेरियम मार्केट को कैसे लेके चलना है। ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, और हमने पहले भी बाय करवाया हुआ 1500 से, और फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी $4000 पे। अभी भी हम इंशाल्लाह यहाँ से बाइंग करवाएंगे। मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ आप लोगों के सामने, और ये वीकली चार्ट है। लॉन्ग करेंगे हम, और लॉन्ग सेम इसी लेवल से करेंगे 1500 के करीब करीब। इस दफ़ा हम टारगेट करेंगे $7000 का। ये लें जी, स्टॉप लॉस मैं बढ़ा रखूँगा, और मैं $7500 को इस दफ़ा टारगेट करूँगा। ये मेरा एथेरियम के एनालिसिस बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई एम स्टबर्न और मैंने 1500 पे जाके बाइंग करनी है। मैंने आपको बताया कि मैंने बाइंग यहाँ से स्टार्ट कर दी है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जिधर से मुझे मिल जाए मैं इधर से बाइंग करता 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 फिर $5000 को टारगेट करूँगा। आई होप आपको ये एथेरियम की ट्रेड इंशाल्लाह लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग साबित होगी, और आपके लिए भी एक प्रॉफिटेबल सीजन साबित होगा। अभी मान के चलो कि एथेरियम में 7000, 8000 मैजिकल नंबर नहीं लगता। मान के चलो हम ये मान लेते हैं कि जट साहब, रहील नवाज गुमन साहब जो एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि मैंने जितने भी एनालिसिस दिए हैं वो गलत हैं, और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ 1 मिनट के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप कमेंट में करेंगे कि ये जो ट्रेड मैंने दी है आपको ये वैलिड नहीं है। फिर भी
अगर स्कैल्पिंग पर्पसेस के लिए ले ले, अगले 6 महीने के लिए इथेरियम की या बीटीसी की मार्केट कहीं नहीं जाती, तो जो उसका स्कैल्पिंग का एरिया है वो ये है, यानी कि $2,000 से लेके $3,000, ये $1,000 के अंदर वर्स्ट सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं हम, वर्स्ट सिनेरियो के अगले साल के लिए समझते हैं बीटीसी की मार्केट मर गई है, कोई वॉल्यूम नहीं रहा और बीटीसी की मार्केट गिरती जा रही है। तो ये इसका स्कैल्पिंग एरिया है, 1800, 1500, 1600 से लेके 2000 या 2500, $3,000 तक, ये स्कैल्पिंग का एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया आपको। मान लो कि मार्केट क्रैश भी नहीं होती, पंप भी नहीं करती, तब भी आपके पैसे आपको कम से कम 100% रिटर्न तो दे ही जाएंगे, अगर डबल नहीं होते तो। मान के चलो कि आपने $100 लगाया तो वो 150 तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो आपने बुरी से बुरी इन्वेस्टमेंट 2000 से भी की तो 3000 पे तो मार्केट ऐसे जाएगी। ये तो मूविंग एवरेज लाइन आपको बता रही है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रही है, मैं कोई अपनी तरफ से बात कर ही नहीं रहा। मानो ना मानो, इथेरियम इज प्रोवाइडिंग वन ऑफ द ग्रेट एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और पिछले दिनों जब ये इथेरियम की मार्केट गई थी, ये 5,4800 पे गई थी, तो मैं दुआएं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद अब क़यामत तक इथेरियम वापस कभी 2000 से नीचे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अगेन इथेरियम वहीं पे है। और बेवकूफ़ वो था जिसने $5,000 से बाइंग की, सियाने आप बनोगे अगर आपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट की तो। और अगर 1900, 1500 से आप बाय करते हो, 1600 से बाय करते हो, 1800 से बाय करते हो, कितना ही नीचे आ जाएगा इससे ज़्यादा। आई होप आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट में भी राय का इजहार करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।